अंता में सीएम का रोड शो आज होने जा रहा है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी प्रचार करेंगी। अंता उपचुनाव में आज रोड शो में दोनों एक साथ रहेंगे। आपको ये भी बताएं कि मदन राठौड़, जोगाराम पटेल समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को जिताने की जनता से अपील करेंगे। शाम 4 बजे तक रोड शो में सीएम रहेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी चुनाव प्रचार में मौजूद रहेंगे रोड शो में भी। और इसके साथ साथ क्योंकि सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो भी प्रचार में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। दरअसल अंता विधानसभा उपचुनाव में सीएम ब्रजलाल शर्मा की एंट्री होने जा रही है। आज से चुनाव प्रचार थमने से 4 दिन पहले यानी आज सीएम का अंता में रोड शो होगा। सीएम के रोड शो के लिए विशेष रथ तैयार किया गया है जिसमें सवार होंगे। इस रथ पर सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह और प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी सवार होंगे। ऐसा करके पार्टी चुनाव में एकजुटता का संदेश भी देना चाहती है। दरअसल अंता उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट देने में थोड़ी देरी जरूर की थी, जिसने पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने की सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया था। विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर कई गुटों में बंटे होने का आरोप लगाता आया है। अंत में 11 नवंबर को क्योंकि वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मांगरोल से सीसवाली तिराहे तक रोड शो आज मुख्यमंत्री का होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा मांगरोल में सुभाष चौक से आजाद चौक होते हुए सीसवाली तिराहे तक उनका रोड शो होगा और इस रोड शो में जगह जगह पर ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। सीएम ब्रजलाल शर्मा शाम 4 बजे तक मांगरोल में रहेंगे और वहां वो मौजूद नेताओं के साथ चुनावी चर्चा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कार्यक्रम है। बीजेपी में प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद से 3 नवंबर तक कोई भी बड़ा नेता प्रचार में आपको नजर नहीं आया था। हालांकि केवल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एक बार अंता जरूर पहुंचे थे। उन्होंने जरूर बैठक ली थी बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की। मंगलवार से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी प्रचार की कमान संभाली और जनता से प्रत्याशी को जिताने की अपील की, या फिर यूं कहें कि भावात्मक अपील भी उनकी ओर से की गई। सीसवाली मंडल और अंता शहर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक भी वसुंधरा राजे ने ली। इससे पहले वसुंधरा के बेटे और झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। वसुंधरा राजे ने प्रचार के दौरान कहा था कि मोरपाल के पीछे मैं और दुष्यंत खड़े हैं। मोरपाल चुनाव जीतेंगे तो जनता के 3 प्रतिनिधि होंगे, जिससे जो काम अभी तक लोकल होने की वजह से नहीं हो पाते थे वो आसानी से हो सकेंगे। वसुंधरा ने इस तरीके से प्रचार किया और आज तो सभी प्रचार प्रसार में जनता के बीच नजर आने वाले हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की एंट्री प्रचार प्रसार में आज से ही हो रही है। मंगलवार से कमान वसुंधरा राजे ने संभाली और आज मुख्यमंत्री की एंट्री और सभी एक रथ पर सवार एक साथ प्रचार करते हुए मोरपाल सुमन को जिताने के लिए अंता की जनता से अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। और लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राम मेहता हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राम मेहता, आज ऐसा लगेगा कि वाकई में चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है क्योंकि एक ही रथ पे सीएम, पूर्व सीएम, प्रदेशाध्यक्ष समेत प्रत्याशी और अन्य भी दिग्गज नजर आने वाले हैं। कैसा माहौल होगा आज, क्या मान सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम भजनलाल यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी चुनाव है पूरे चरम पर है। यहाँ पर जो वसुंधरा भी इनके साथ में रहने वाली है, रोड शो होने वाला है यही जगह है जहाँ से रोड शो शुरू होगा और यहाँ पास में हेलीपैड बनाए गए, जहाँ पर हेलीपैड से यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद में जो सुभाष चौक है वहाँ सुभाष जी के जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण होगा। उसके बाद यहाँ से रोड शो रथ से रवाना यहाँ पर होने वाला है और सुभाष तर्क से लेके सीसवाली चौराहे तक यहाँ पर जाने वाला। आप देख सकते हैं बेटा, पूरी पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं का भी आना यहाँ पर शुरू हो गया। हम कुछ कार्यकर्ताओं से जानकारी लेना चाहेंगे। सर, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? बहुत ही एक तरफा माहौल यहाँ पे हम देख रहे हैं। पिछले 8 दिन से हम यहाँ पर हैं। बहुत ही एक तरफा मोरपाल जी सुमन के पक्ष में यहाँ पर माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं, जनता उन पर मोहर लगाने के लिए आतुर है। बहुत ही अच्छा माहौल मोरपाल जी सुमन के पक्ष में यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया और यहाँ से ही पूरा रथ शुरू होने वाला है। आप देखिए चारों तरफ भी चहल पहल नजर यहाँ पर आने लग गई है। मोरपाल के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और पूरा
जिताने का पूरा प्रयास करेगी। और जो मानव लेकिन राम मेहता सब जानकारी के साथ साथ आप जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जो रथ जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें सवार होकर प्रचार किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा, वो रथ भी तैयार हो गया हो, पॉसिबल हो तो दिखाइएगा तस्वीरें, वो भी और भी तस्वीरें दिखाएगा। क्या तैयारी है स्वागत की भी और प्रचार प्रसार की भी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हालांकि रथ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचा नहीं है, रथ पहुंचने वाला, लेकिन जिस तरह से लाव लश्कर पुलिस प्रशासन का आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी इस तरह की पूरी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, यहाँ पास में थाना भी है, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ में प्रशासन देखा हुआ है। जो चौक है, जो सुभाष चौक है, यहीं से शुरुआत इनकी होने वाली है। यहाँ पर पूरी पुलिस की जितनी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो रथ है अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, रथ कहीं अभी पहुंचा नहीं है। और जिस जगह से मेरे जो जानकारी मिली है, कुछ देर बाद में यहाँ पर रथ पहुंचेगा और उसके बाद में यहाँ पर पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा जो भी उसको निरीक्षण है, चेक करना, सब चीज इस तरह से प्रशासन द्वारा की जाएगी। राम मेहता, क्या रणनीति समझ पा रहे हैं? एकजुटता का संदेश देने के साथ साथ सीसवाली से रोड शो की शुरुआत होना, उससे फिर आगे बढ़ना, प्रचार प्रसार की रणनीति कैसे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक ही रथ पर वसुंधरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल दोनों एक साथ में आने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज देना, पार्टी एकजुटता का यहाँ पर परिचय दे रही है। और जो ये भी अंतर विधानसभा वहां भी एकजुटता दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से पार्टी एकजुट है। और जो प्रत्यक्ष उसके पक्ष से पूरी तरह से मतदान कराकर विजय बनाने का पूरे प्रयास में पूरी पार्टी जुटी हुई है। यहाँ पर कोई गुटबाजी अगर नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों जब एक साथ में है तो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं किसी तरह की पार्टी में गुटबाजी नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रत्यक्ष बीजेपी का पूरा बीजेपी की तरफ से पूरी बीजेपी उसके लिए समर्पित है और पूरी तैयारी बीजेपी उसके लिए कर रही है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी यहाँ पर कई दिन से कैंप करने लग रहे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो भी कई दिन से यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, बूथों की मीटिंग कार्यकर्ताओं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत बनाने का पूरा प्रयास है। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हम इन्हीं से जानते हैं किस तरह की तैयारी है, क्या कार्यक्रम होने वाला है आपके, कैसा कार्यक्रम होने वाला है, क्या है यहाँ पे? महारानी वसुंधरा राजे आ रही है, रोड शो होगा है। और सीएम साथ भी है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी है। सर, कैसा कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे? कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जो अभी आपने यहाँ पर ऐसा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की हमारे लोकप्रिय भजनलाल जी दोनों पब्लिक में बहुत उत्साह है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी के पूरी तरह से उत्साह नजर आ रहा है, पार्टी पूरी दावे के साथ तैयारी कर रही है कि जिस तरह से तैयारी की गई उसका परिणाम जल्द यहाँ सामने आने वाला है। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी भी मौजूद, हम इन्हीं से जानते हैं जी। सर किस तारीख उनके पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, हमारे सीएम साहब के स्वागत और समर्थन में मोहरपाल जी सुमन और पार्टी के समर्थन में लोग उमड़ रहे हैं। और अभी आप कुछ ही देर में आप देखोगे कि हजारों आदमी की भीड़ आपके सामने होगी। तो साथ में और कौन रहने वाले हैं? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा, कई मंत्रीगण और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के, बूथ के सब लोग रहने वाले हैं। जिस तरह पूरी तैयारी पार्टी द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरा मैसेज दिया जा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर सफल बनाया जाएगा और पूरी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। और सीएम के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी, अभी तक कौन कौन पहुंचे हैं? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम क्योंकि साथ में प्रचार करने वाले हैं, मदन राठौर पहले से डेरा डाले हुए हैं वहां पर, जोगाराम पटेल भी साथ में नजर आएंगे, तो कब तक सभी पहुंच जाएंगे और कब शुरुआत हो जाएगी? राम मेहता, आवाज मिल पा रही है आपको? तो शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का दिन कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह पूर्व रहने वाला है, क्योंकि आज दोनों ही बड़े दिग्गज एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मोरपाल सुमन को जिताने की अपील करेंगे। पूरी तैयारी पार्टी की है। और बड़ी बात यह भी है कि जब मंगलवार को वसुंधरा राजे की एंट्री प्रचार में हुई थी तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा ये जो चुनाव है वो धनबल और जनबल के बीच का है। जनबल हमारे साथ है क्योंकि जनता ही तय करती है
कि किसको आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद जनता का हमारे साथ है। दूसरी तरफ उन्होंने भावात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा कि मोरपाल के पीछे मैं और दुष्यंत खड़े हुए हैं। मोरपाल चुनाव जीतेंगे तो जनता के 3 प्रतिनिधि होंगे, जिससे जो काम अभी तक लोकल होने की वजह से नहीं हो पाते थे वो आसानी से हो सकेंगे। तो शब्दों के जरिए तो जनता के दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है, लेकिन आज भौतिक रूप से भी अपील रहेगी जनता से। अंता की जनता के मन में क्या है वो भी जाना जा रहा है और अंता की जनता के मन में वो बसे जो चाहते हैं उसके लिए प्रचार प्रसार रथ पर सवार होकर किया जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। सीधे तस्वीर आपको हमने दिखाए भी। कार्यकर्ता उत्साहित है, इंतजार दिग्गजों का कर रहे हैं। 4 बजे तक रोड शो होगा अंता उपचुनाव में। आज रोड शो में दोनों दिग्गज, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ही एक साथ नजर आने वाले हैं। सभी ने राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है, जातीय समीकरण के हिसाब से अपनी अपनी तैयारी की है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन, और हर तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अब जनता के मन में जो है वो जनता 11 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर अपना मत देकर निर्णय करेगी और निर्णय पता चलेगा 14 तारीख को। शुक्रिया आपका राम मेहता जानकारी के लिए।